अस्सलामुअलैकुम। जिनको मैं पसंद हूँ वो हाथ ऊंचा करें और जिनको नहीं वो मायार ऊंचा करें। शुक्रिया। हमेशा मुस्कुराते रहा कीजिए। एक तो मुस्कुराने से इंसान क्यूट लगता है और दूसरा फ्री में दुश्मनों का खून जलता है। जिंदगी में कभी हार मत मानो, इतना आगे बढ़ो कि आगे वाला रुक कर कहे जा पहले तू दफा हो जा। दांतों ने जुबान से कहा हमने तुम्हें जरा सा दबाना है तो तुम्हारी चीखें निकल जानी हैं। जुबान ने जवाब दिया और मैंने जरा सी बकवास करनी है और तुम 32 के 32 बाहर। डॉक्टर ने बीवी का चेकअप किया और बोला आपकी शुगर तो खतरनाक हद तक बढ़ी हुई है। वापसी पर ड्राइव करते हुए शौहर ने बीवी से कहा बेगम मान गए तुमको, तुम में जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल है। बेगम खुशी से चहक कर बोली वो कैसे? शौहर ने जवाब दिया तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है मगर मजाल है जो कभी जुबान पर आई हो। घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, आपको शर्म नहीं आती लाइक किए बगैर जाने में। पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर लिया करें, मैं कौन सा तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। पुलिस ऑफिसर मैं सबको गिरफ्तार करता हूँ मगर जब घर जाता हूँ तो मुझे ही हथियार डालने पड़ते हैं। प्रोफेसर मैं सबको लेक्चर देता हूँ मगर जब घर आता हूँ तो मुझे ही लेक्चर मिलता है। चीफ एग्जीक्यूटिव मैं सबका बॉस हूँ मगर जब घर आता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं मुलाजिम हूँ। जज मैं सबको इंसाफ देता हूँ मगर जब घर आता हूँ तो अपने लिए इंसाफ की भीख मांगनी पड़ती है। जो लोग मेरी पोस्ट से दूर रहते हैं इनको मैं बता दूं कि अच्छी बातों से शैतान ही दूर रहता है। बारिश का मौसम देख के मैंने घर कॉल की पकोड़े बना लो चाय के साथ। फौरन हामी भर ली गई अच्छा ऑयल का पैकेट लेते आइएगा और नमक भी नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर कॉल आई सुर्ख मिर्चें नहीं हैं और याद से धनिया प्याज भी ले लीजिएगा। मैं दफ्तर से निकलने लगा तो वॉइस मैसेज आ गया आलू तो मैं भूल ही गई और धनिया पुदीना भी पकड़ लीजिएगा। रास्ते में एक छोटी सी कॉल आई कहाँ है? अनारदाना डालना है पकोड़ों में। मैंने एक बार फिर ब्रेक लगाई अनारदाना भी ले लिया। ऑयल का पैकेट आलू नमक सुर्ख मिर्चें प्याज दही पुदीना सब चीजें पूरी करके घर पहुंचा तो बेगम ने सब कंघाल के पूछा बेसन कहाँ है? मैंने कहा वो तो आपने नहीं बोला था। माथे पर हाथ रख के बोली अल्लाह के बंदे कुछ खुद भी सोच लिया करें। रोज रोज फनी वीडियो कहाँ से लाऊं? कभी कभी अपनी शक्ल आईने में देख कर भी हंस लिया करो। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, उठा लाया हूँ तेरे घर से तवा, अब तू रोटी कैसे सेकेगी। अच्छी नहीं लगती ना मेरी पोस्टें आप लोगों को तो उठाएं ईंट और मार दें अपने मोबाइल फोन पर। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े बनाए, ना तो किसी और ने खाए ना ही मेरी हिम्मत हुई खाने की। अगर आप लोगों ने खाने हैं तो आ जाएं खा लें ब्लैक चॉकलेटी पकोड़े। जो एक बार खाएगा जिंदा न रह पाएगा। लाइक्स में कमी बता रही है मेरी पोस्ट पर किसी ने तावीज़ करवाए हैं। आज मेरा मूड है मशवरा देने का, सारे अपना अपना मसला बयान करो। नोट दुखी लोगों को खास तौर पर अहमियत दी जाएगी।
तभी कुछ देर पहले हाजी साहब के पड़ोसी ने इनसे पूछा, भाई साहब आपने मेरी बीवी को कहीं देखा है क्या? हाजी साहब ने कहा, हाँ आज सुबह नहाते हुए देखा था। इस हकीकत बयानी पर पड़ोसी ने खड़े खलोते जमकर पिटाई कर दी। हाजी साहब इसे कैसे समझाते कि अब नहा तो मैं रहा था और वो बेचारी गली में से गुजर रही थी। मेरी बात सुनो, ईद वाले दिन भूत बन कर ना पड़े रहना, उठना, नए कपड़े पहनकर तैयार होना, पिक्चर्स बनाना और अगर कोई ना मिले तो मुझे ही सेंड कर देना। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਉੜ ਗਿਆ ਏ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨਾ ਏ। आज के जमाने में शरीफ इंसान की डेफिनेशन ये है कि वो शख्स जो वाईफाई होने के बावजूद रात 11 बजे से पहले सो जाए। Someone say, are you video call person और वॉइस कॉल पर्सन? ले मैं I am मैसेज से बात करने वाला पर्सन। दो लड़कियां ट्रेन में सफर कर रही थी। एक बोली, मैं ऐसे फौजी से शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए हो। दूसरी बोली, अगर 2 लाख वाला ना मिला तो? वो बोली, तो 1 लाख वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली, अगर वो भी ना मिला तो? वो बोली, 70,000 वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली, वो भी ना मिला तो? पहली बोली, फिर 50,000 वाला भी चल जाएगा। ऊपर बर्थ पर एक फौजी लेटा हुआ था। बोला, अगर 35,000 तक आ जाए तो मुझे जगा देना। अफ्तारी से पहले शरबत और पकौड़ों पर हमला करने वाला मुजाहिद नाकाबिल जमानत वारंट पर बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी एनर्जी असर के वक्त कुछ ऐसी होती है, या अल्लाह फजर में जो जो मांग लिया था वही सब दे दे। क्लास रूम में पढ़ाई के दौरान पिछली सीटों पर बैठे एक लड़के ने अपने मोबाइल पर अपना फेसबुक अकाउंट खोला और पोस्ट अपलोड की। जैसे ही इसका स्टेटस ऑनलाइन हुआ, प्रोफेसर साहब ने जो लैपटॉप पर ऑनलाइन थे कमेंट किया, नालायक इंसान, क्लास से जाओ। ऑफिस में बैठे प्रिंसिपल ने प्रोफेसर के कमेंट को लाइक करके इसकी तायीद कर दी। दोस्त ने ये देखकर कमेंट किया, ओए टेंशन न ले, कैफे आजा, समोसे खाते हैं। माँ ने घर से कमेंट किया, निकम्मे इंसान, क्लास नहीं लेनी तो सब्जी लेकर घर आ। बाप ने दफ्तर से कमेंट किया, देख ली अपने लाडले की हरकतें, तुम्हारे प्यार ने ही इसे बिगाड़ा है। गर्लफ्रेंड ने कमेंट किया, धोखेबाज, तुमने तो कहा था कि तुम कॉलेज नहीं गए, अस्पताल में हो, दादी की हालत बहुत खराब है, आखिरी स्टेज पर हैं, इसीलिए मिलने नहीं आ सकता। इसी वक्त दादी ने भी कमेंट किया, ओ बेड़ा गर्क हो तेरा, बगैरता, मुझे क्यों मारने पर तुले हुए हो। अगर आप में ये इलामत जाहिर हो रही हैं, सर दर्द, जिस्म में दर्द, नजर का कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, नींद में खलल, गनूदगी तारी होना, जल्दी गुस्सा आना, रंग फीका पड़ना, मरने के बारे में सोचना, यकीन जाने ये कोई बीमारी नहीं बल्कि अक्सर शादीशुदा लोग की जिंदगी ऐसी ही होती है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने घर वालों को 8वीं क्लास की मार्कशीट दिखाई थी जिसमें रियाजी में मुझे 100 में से 90 नंबर मिले थे। तो घर वालों ने ये सोचकर मुझे धोया कि ये कब से इतना समझदार हो गया, इसको सिर्फ 9 नंबर मिले होंगे, इसने 0 खुद लगाया होगा। मैंने कसम खाई कि मैंने 0 नहीं बढ़ाया, मगर घर वालों ने एक ना सुनी और मुझे खूब धोया। आज भी इतने सालों बाद यही कहूँगा कि मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, बल्कि मैंने तो 9 नंबर बढ़ाया था। हज से वापसी पर कुछ हफ्तों तक बीवी नोट करती रही कि हाजी साहब अब मुझे मेरी जान, मेरी प्यारी सी जान, मेरी जान जिगर,
میری ڈارلنگ وغیرہ جیسے کلمات سے نہیں پکار رہے ہیں؟ پوچھنے پر حاجی صاحب نے کہا اب بس میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تعلیمی شغل، اسکول، یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں۔ اکیڈمی، ادھر چلا میں ادھر چلا، جانے کہاں میں کدھر چلا۔ ریاضی، عجیب داستاں ہے یہ، کہاں شروع کہاں ختم۔ سائنس، آؤ خوشی سے خودکشی کر لیں۔ پیپرز، چھوٹی چھوٹی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ رزلٹ، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں۔ پاس، آج میں اوپر آسماں نیچے۔ فیل، سن رہا ہے نہ تو، رو رہا ہوں میں۔ امیوں کی اقسام، ڈاکٹر امی، ایک تھپڑ پڑے گا تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ریمائنڈر امی، ایک بات تم کو کتنی بار بتانی پڑے گی۔ نجومی امی، مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ گلاس ٹوٹے گا۔ کنفیوز امی، میں انسان ہوں یا مشین۔ خود غرض امی، نیچ میں پراٹھے تیرے لیے دیے ہیں، تمہارے دوستوں کے لیے نہیں۔ شکی امی، 10 میں سے 10 نمبر ضرور تم نے نقل کی ہوگی۔ دہشت گرد امی، رکھ اس موبائل کو ورنہ آگ لگا دوں گی۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ نے شادی نہیں کی، اور اگر شادی شدہ ہیں اور بچے پیدا نہیں کیے، اور بچوں میں لڑکا پیدا نہیں کیے، اور اگر لڑکا ہے تو جوڑی ملانے کو لڑکی پیدا نہیں کی، تو لوگوں کے نزدیک آپ ایک ناکام انسان ہیں۔ آپ مر کھپ جائیں، آپ کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر آپ مرد ہیں تو شادی کرنے سے پہلے کم از کم 1 ماہ تک بلی پالیں۔ اگر آپ اس کو پالتو بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جگہ جگہ گرے ہوئے بالوں کو دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے۔ دن ہو یا رات کا کوئی پہر، آپ رونے کی ناقابل فہم اور عجیب و غریب آوازوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ بلا وجہ گراہٹ، پاؤں گھسیٹ کر چلنے اور بغیر کسی جواز کے ہر چیز کو ناخن کے ساتھ کھرچنے پر آپ کو کوئی صلہ نہیں ہوتا۔ آپ کے چہرے کو بلا وجہ گھورتی رہے یا خاموشی سے دیکھتی رہے تو آپ گھر کی اور خاموش نگاہوں کا مطلب سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ بلی اب بھوکی ہے، پیاسی ہے، ناراض ہے یا پھر اداس ہے، اور آپ کو لگنے لگتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے یا حرکتوں سے جو کچھ بھی آپ کو بتا رہی ہے، آپ بلی کی کہانی کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ بلی کو دل جمعی سے پال لیتے ہیں تو آپ کو اپنی حالت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ شادی کا جو پورا نظام ہے آپ اس کے لیے ہر طرح سے موزوں ہیں۔ بسم اللہ کریں اور فوراً شادی کھڑکا دیں۔ میرا پیارا فیصل آباد گاہک نے فیصل آباد میں ہوٹل کے مینیجر سے شکایت کی، میں 1 گھنٹے سے پانی مانگ رہا ہوں لیکن ابھی تک میری بات پر کسی نے کان نہیں دھرے، اتنی گندی سروس۔ مینیجر نے غصے میں ویٹر کو بلایا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، صاحب 1 گھنٹے تو کتے دی طرح پانی لئی پونک رہے نے، پر تہاڈے سر تے جوں نہیں رنگی۔ جے تہاڈا حال ایہو رہیا تے دوبارہ کیڑا کنجر ساڈے ہوٹل وچ کھے کھان آئے گا۔ مشورہ، میں ایک ڈاکٹر سے ملا، ڈاکٹر نے مشورہ دیا زیادہ ورزش کریں، کولڈ ڈرنکس یا آئس کریم نہ خریدیں، سادہ پانی پئیں، ڈرائیو نہ کریں، بس کا استعمال کریں یا صرف پیدل چلیں، باہر نہ کھائیں، گوشت، سمندری غذا اور بیکری کی چیزوں سے پرہیز کریں، صرف سبزیاں یا دال مونگ کھائیں، کوئی باربیکیو یا چینی یا کابلی پلاؤ وغیرہ نہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا تمہاری تنخواہ بہت کم ہے۔